हाय फैमिली। पहले तो सभी से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है चैनल पर एंड उसका एक रीज़न भी है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक पर रैंडम वीडियो बना दूँ। मैं तभी वीडियो लाता हूँ जब थोड़ा सॉलिड कंटेंट मेरे पास हो, जब मैं आप लोग लिटरली मतलब उस चीज़ को चाहते हो उस टाइम। तो इसी वजह से चैनल में थोड़ी लिमिटेड वीडियो रहती है, क्योंकि पर्पज़ ये नहीं है कि बस वीडियो बनानी है, पर्पज़ है कुछ हेल्पफुल कंटेंट देना है। ठीक है, तो अभी क्या 45 डेज बचे हैं एंड आई नो अभी फील क्या हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। लास्ट 45 डेज में मैं क्या फॉलो करता था, मैं वो बात बताऊंगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में कंप्लीटली दोनों बार जो मेरी जीएसटी कट ऑफ क्लियर हुई है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस मैं क्या करा लास्ट टाइम पे, क्या आपको इशू आ रहा होगा, मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको इशू क्या आ रहा है। कुछ लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, ठीक है, एंड वो सोच रहे हैं कि सबने मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे तो अभी हम लोग को मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो लगाएंगे तो रिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, सीसेट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पीवाईक्यू कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो एक तो ये लग रहा हो कि मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो क्या करें। दूसरा, रिवीजन कितने करें, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक बार तो सारी चीजें पढ़ रखी होंगी अभी तक आप लोगों ने। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 बार 4 बार पढ़ रखी होंगी, बट स्टिल मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही बार चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो अभी ये डाउट आप लोगों को आ रहे होंगे एंड कुछ लोगों को डाउट है करंट के रिगार्डिंग। उन्होंने पूरे साल कुछ फॉलो नहीं करा है, स्टैटिक कवर किया अच्छे से, बट करंट में कुछ फॉलो नहीं किया है। तो हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और कुछ अप्रोच और माइंडसेट को लेकर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यार कुछ चीजें जो आपको करनी है 45 डेज के अंदर, वो क्या है पहले मैं बता देता हूँ। 2011 से लेके 2024 तक का पीवाईक्यू लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, 2013 से लेके 2024 तक का सी सेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ठीक है, आपको रिवीजन करना है या तो 1 या 1.5। मैं भी बताऊंगा 1.5 रिवीजन क्या है। ठीक है, साथ में करंट का रिवीजन करना है। जिसने अभी कहीं से नहीं पढ़ा है या पढ़ भी रखा है, मैं स्टिल बताऊंगा कैसे करना है। एंड आपको जो मॉक वाला डाउट है वो हम उठाएंगे कि करना है या नहीं करना है, या कहां से करा है, तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो देखो, सबसे पहले यही चीज आपके शेड्यूल में आने वाले 45 डेज में रहनी चाहिए। मतलब इधर उधर की नई चीजों को ऐड मत करना, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा कि इस मोमेंट पे टेस्ट सीरीज लगा लें, कुछ और लगा लें, नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करने ही करने हैं। आपको एक बात बताता हूँ अंदर की थोड़ी, जो कुछ लोग सिलेक्टेड है ना, जिनसे मेरी बात हुई है, उन लोगों ने क्या करा है कि अगर मान लो उन्होंने कभी पिछले साल पीवाईक्यू सॉल्व करे थे ना, तो अगर उन्हें आगे का अटेम्प्ट देना है आईएएस के लिए, फॉर एग्जांपल आईपीएस में सिलेक्टेड है, तो उन लोगों को अगेन वो पीवाईक्यू लगा के जाते हैं, और एक बार नहीं 2 बार लगा के जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, लोग कहते हैं हमें पीवाईक्यू याद हो चुके सर, ये हो चुका, तो क्यों लगा रहे हैं टॉपर्स सिलेक्ट होने के बाद पीवाईक्यू क्यों लगा रहे हैं। स्टिल एक बार भी नहीं लगा रहे, 2 या 3 बार लगा के जा रहे हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो आपको लगाने हैं। कैसे लगाने, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सोचा करो कि अगर वो क्वेश्चन हमें नहीं आता तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में बैठ के। दूसरा, अगर वो हमको आता है स्टिल, उसके बाकी ऑप्शंस जो हैं उनका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओ। हो सकता है जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओ तो 1 घंटे में आपके शायद 30 से 40 क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको थोड़ी रिसर्च भी करनी है उस क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना है, बट स्टिल वो बढ़िया है। ठीक है, ऐसे पीवाईक्यू लगाने हैं जीएस के। सी सेट के पीवाईक्यू को लेकर बैठो एज इट इज। सी सेट में सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको पहुंचा सकते हैं कहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह कोई हेल्प नहीं करेगा। जो कंप्रीहेंशन है सीधे यहां से होगा, मैथ और रीजनिंग सीधे यहां से होगा। सी सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और यहां पे अप्लाई करके देखो। अगर आपने ये पेपर्स लगा लिए, ठीक है, आपका माइंडसेट लास्ट के टाइम पे यूपीएससी के पैटर्न में चलेगा एंड वही करना है। ठीक है, तीसरी चीज 1.5 रिवीजन क्या है। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अभी भी चीजों को 2 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 3 बार, तो कुछ लोग 3 बार भी कर लेंगे शायद अभी भी 45 डेज में, लेकिन उनकी तरीका क्या है, वो लोग शायद शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने वाले हैं, एज इट इज बुक नहीं, या फिर उन लोगों ने ऑलरेडी काफी बार चीजें पढ़ रखी हैं। पर मैं उन लोगों को एक्सेप्शन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने अभी सिर्फ 1 या 2 बार चीजें पढ़ी हैं। अभी क्या है 45 डेज में लास्ट, क्योंकि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, करंट भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, तो करना क्या होगा, मैं मान के चलता हूं कि आप सिर्फ 1 या 1.5 बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, चाहे आप 2 बार कर लेना,
कैसे करेंगे? आपने एक बार तो सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें वन टाइम। उसके बाद हो सकता है इतना कम टाइम बचे कि सारी चीजें दोबारा से रिपीट ना कर सको। तो मैंने जो आगे 0.5 लिखा है ना, वो इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट जो आपके वीक हैं उनको अगेन एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और एक बार केवल उन सब्जेक्ट को रिवाइज करना है जो वीक है या फिर जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लाइक आप पॉलिटी रिवाइज कर सकते हो एक बार और। ठीक है, किसी का पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पॉलिटी रिवाइज मत करना, इकोनॉमी रिवाइज कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर रिवाइज कर लेना, ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना, वो चीजें थोड़ी फैक्चुअल भी है। तो इस तरीके से रिवीजन करना है बस। अब देखो, कुछ लोगों को डाउट आएगा कि क्या हमारा एग्जाम निकल जाएगा इतने रिवीजन में? चलो एक मिथ ब्रेक करता हूँ। लास्ट ईयर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो लक्ष्मीकांत पढ़े हुए मेरे को 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने। एंड देखो, एग्जाम निकलने से पहले किसी को पता नहीं होता कि निकल जाएगा, मेरे को भी नहीं मालूम था। तो एक डाउट था मेरे को भी कि यार सब रिवीजन करके बैठे होंगे एंड मैंने रिवीजन नहीं किया है। तो लक्ष्मीकांत को कम से कम एक बार तो मुझे पढ़ लेना चाहिए था एग्जाम से पहले, कम से कम 1 महीने पहले एक बार तो रिवाइज कर लेता। नहीं करा था मैं नहीं कर पाया था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी मेरे साथ। बट स्टिल पॉलिटी के मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक हैं जो मैंने अभी तक आंसर की से मिलाए डिफरेंट कोचिंग्स की। ठीक है, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया, भले ही वो 6 महीने पहले पढ़ी थी। इस हिसाब से कुछ लोगों की पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि शायद वो एक बार रिवाइज करें वो इनफ होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि रिवीजन के नंबर्स मैटर नहीं करते। मिथ ये ब्रेक करना चाह रहा हूँ, कितनी क्लैरिटी के साथ चीजों को पढ़ रखा है, क्या साथ साथ पीवाईक्यू लगा रहे हो, ये चीजें मैटर करेंगी। चाहे आप यहाँ पे 4 बार रख लो, क्या फायदा है उस चीज का? काफी लोग करके जा रहे हैं, एग्जाम तो नहीं निकल रहा ना। एक चीज और, जो अभी फर्स्ट अटेम्प्टर है, सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो फोर्थ टाइम एग्जाम दे रहा है ना, फोर्थ अटेम्प्टर है, फिफ्थ अटेम्प्ट है जिसका, उन लोगों ने आपसे ज्यादा रिवीजन कर रखे होंगे। स्टिल बहुत लोगों को एग्जाम तब भी नहीं निकलने वाला। क्यों? रिवीजन से तो निकल जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ रिवीजन कुछ नहीं करता है, साथ में माइंडसेट बनाना पड़ता है। एक चीज और, अभी तक कुछ करा नहीं करा, आई डोंट नो। लास्ट के जो 45 डेज होते हैं ना, इसमें अपने माइंड को यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन करना है। ठीक है, कैसे करोगे? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसेट 1.5 वन रिवीजन, ये करके करंट रिवीजन करके। अब क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे मॉक्स लगाने को। अभी सुनो, जिसने मॉक्स नहीं लगाए कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पर मॉक्स शुरू करने की। अगर नहीं लगाया, जिसने लगा लिया ठीक है, बट जिसने नहीं लगाया वो कोई जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट शुरू करने की। एक चीज बताओ, अगर आपने पीवाईक्यू भी नहीं कराया अभी तमीज से और आप कह रहे हो मॉक्स लगाना है क्योंकि सब लगा रहे हैं मार्केट में, इसलिए मुझे भी लगाने हैं, अदरवाइज पता नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा फोमो आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ, लिमिटेड टाइम है, और 2 चॉइस दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओगे या पीवाईक्यू, तो प्रायोरिटी किसे दोगे? डेफिनेटली इसे ही दोगे, समझदार हो तो फिर ये आंसर तो आपको भी मालूम है ना, इसके पीछे नहीं भागना। दूसरा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, मैंने लास्ट ईयर जब मेरे मार्क्स अच्छे थे प्रीलिम्स में, मैंने सिर्फ 3 टेस्ट लगाए थे, वो भी अभ्यास के थे, बस 3 टेस्ट। तो जो अभी 3 टेस्ट लगाना चाहता है वो 3 मॉक ले लो, लेने ही है अगर। ठीक है, 3 दिन लगाना, 3 टेस्ट बस, तुम्हारा फॉर्म भी दूर हो जाएगा कि मॉक लगाए नहीं लगाए थे। अब नंबरिंग मत करना। क्यों? कोई कहेगा कि मुझे 25 मॉक लगाने थे, उसको फिर दूसरा बंदा मिलेगा, वो बोलेगा मैंने 50 लगाए हैं, तो कहेगा कि मैंने तो कम कर रखा है और मेरे को 50 लगाने थे। 50 वाले को कोई मिलेगा, कहेगा मैंने 70 मॉक टेस्ट लगाए, फिर वो आ जाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यार मैंने तो 50 ही लगाए। कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, फॉर्म दूर करना, 3 टेस्ट लगा लेना। इसमें भी नंबर मत देखना कितने आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का हिसाब बहुत अलग होता है, इनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। इनफैक्ट जो ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा ना, मुझे लगता है वो यूपीएससी की थिंकिंग से साइड हो जाएगा। इनफैक्ट यूपीएससी ने 2023 और 2024 में ये प्रूव भी किया है, बिल्कुल मॉक टेस्ट को ऊपर नीचे कर दिया। तो अपना लॉजिक लेके जाना है। एक चीज और, एग्जाम वाले दिन 50% तो नॉलेज काम आएगी जो भी आपने पढ़ रखा है अभी तक। बाकी जो 50% पेपर है ना, वो किसी को वैसे भी नहीं आता है, तो वो कैसे होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, वो साथ लेके जाना है। और वो कब लेके जाओगे? जब ज्यादा पढ़ रखा होगा नहीं, जब अपने माइंड को थोड़ा खुला रख रखा होगा, थोड़ा लिबरल सोच रहे होगे, ठीक है, अच्छे से सोच रहे होगे, तब होगा। तो इसलिए रिवीजन को लेके और मॉक टेस्ट को लेके बिल्कुल भी फॉर्मल वाली की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का। मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया था, 3 टेस्ट थे बस, और रिवीजन भी मेरा इतना ही हुआ था, इसलिए शेयर किया ये बात मैंने आपको, क्योंकि मुझे पता है साथ साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। एक चीज और, अपने लिए चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, चीजों को सिंपल करो। ये वो टाइम है कि अपने लिए चीजें खुद ही बर्डन करे जा रहे हो। जब मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो अपने लिए चीजों को आसान बनाना है। आसान कैसे बनेगा? सिर्फ ये करो कि मैंने क्या पीवाईक्यू लगा लिए हैं, हाँ ठीक है, क्या मैंने सीसेट के पीवाईक्यू लगा लिए हैं, हाँ ठीक है, मैंने रिवीजन कम से कम 1 या 1.5 टाइम कर लिया, ठीक है, मैंने करंट रिवीजन कर लिया क्या, ठीक है।
अगर इसके बाद टाइम मिल रहा है तो एक रिवीजन और मार दो, या जो आधा रिवीजन बोला है मैंने और मार दो एक्स्ट्रा, कोई इशू नहीं है। पर उस टाइम मॉक टेस्ट के पीछे मत जाना। मॉक टेस्ट लगाने तो 3 लगा लो, ज्यादा ही मन कर रहा है 5 लगा लो बस, ठीक है। प्रायोरिटी ये है, ये लगा के निकल जाता तो ये लगा लो, फिर ये सब छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, सिर्फ इससे ही होगा, ठीक है। और हाँ, दूसरों की थोड़ा कम सुनो, चाहे मेरी भी मत सुनना। अगर कुछ कर रखा है, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग ऐसे होंगे लास्ट टाइम में चीजें कवर नहीं हो गई, नहीं हो पाई होंगी, मेरी भी नहीं हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। और कभी नहीं होता, हम सोचते रहते हैं कि पूरे साल ऐसे करेंगे, ये लगाएंगे, ये करेंगे, नहीं होता है। हमको चीजें साइड करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें इधर उधर उठाकर रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है। और देखो एक चीज और, मॉक जो कोई अगर कोई मॉक लगा रहा है, ठीक है, और किसी ने अभ्यास दिया फॉर एग्जांपल, अभी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, लो मार्क्स आ रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मॉक्स का पर्पस पता है क्या है? जब कोई भी टेस्ट लगाते हो, जो मैं कह रहा हूँ 3 टेस्ट लगा लेना, इसका पर्पस पता है क्या होगा? क्या उन 2 घंटे में बैठ के आप सारे क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो? एक तो ये चेक करना। दूसरा, क्या OMR शीट सही से भर रहे हो? क्योंकि एग्जाम में मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि ऊपर के 2 क्वेश्चन ना, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 के आंसर ऊपर नीचे हो गए, ज्यादा नहीं हुआ लंबा चौड़ा, पर बहुत लोगों का मैंने ऐसे भी देखा है कि 10 के 10 आंसर ऊपर नीचे हो गए, वो धोखे से सर्कल गलत मारते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो OMR शीट पे भरो, ठीक है, और 2 घंटे में पूरा पेपर रीड करो। ये एंश्योर करो कि सारे क्वेश्चन आप कम से कम रीड कर पा रहे हो उन 2 घंटे में। ऐसा नहीं हो कि आपको क्वेश्चन आने वाले, आगे के क्वेश्चन आते थे और आप रीड नहीं कर पाए। सेम विद द सीसेट, आपने भी देखो वीडियो देखी होगी सीसेट स्ट्रेटेजी वाली, उसमें मैंने अगेन ये बोला है कि इन 2 घंटे में ये चेक, ये एक पेपर लगा के बैठो प्रीवियस ईयर का, एंड जस्ट चेक कि कम से कम 48 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज लगानी होती है और कुछ नहीं। अपने आज बैठो आप लोग, एक जिसने भी कुछ नहीं कराना और लग रहा है कि अभी 1 या 2 रिवीजन ही हुए हैं और अब आगे समझ नहीं आ रहा और लग रहा है सब कुछ गया, अब तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इनफैक्ट कि एग्जाम अब नेक्स्ट ईयर देंगे। आई एम डैम श्योर मन कर रहा होगा एग्जाम छोड़ देते हैं इस साल, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लास्ट ईयर मुझे भी थी, इनफैक्ट दोनों बार आई थी। तो ये कोई मतलब रास्ता नहीं है, एग्जाम छोड़ना समझदारी नहीं है। अच्छी चीज बताओ, मान लो एग्जाम छोड़ दोगे, स्टिल फिर क्या करोगे? अगेन प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि यूपीएससी से कोई बाहर नहीं आता जल्दी से, तो प्रिपरेशन में क्या करोगे? अगेन ये सारी चीजें करोगे। तो इसी बार पढ़ लो, इन 45 डेज में ना आप लोग इतनी पढ़ाई कर सकते हो जितना कोई और व्यक्ति 3-4 महीने में करेगा। एग्जाम से पहले की जो पढ़ाई होती है ना 45 दिन की, ये नेक्स्ट लेवल होती है। आज अपने लिए पेन पेपर लेके बैठो एंड कम से कम ये एंश्योर करो कि ये सारी चीजें आपके शेड्यूल के अंदर आ गई है, ठीक है। बस ये चीज है। अब करंट का सुन लो, किसी ने करंट अगर कहीं से नहीं कराया, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने मंथली मैगजीन फॉलो करी होंगी जिसमें पढ़ते आ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने किसी और कोचिंग का कुछ करंट पढ़ा होगा। अब जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, ये करंट रिवाइज नहीं कर पाए हैं, मंथली वगैरह रिवाइज नहीं कर पाए हैं, वो पीटी उठाओ, पीटी 365 एंड इसको कर लो। इसको भी कैसे करना है? एक मैगजीन उठाओ, मान लो 100 पेजेस की है, उस मैगजीन में से 10 या 12 पेजेस में नोट्स निकाल लो प्री के। वो कहने को पीटी है पर कंप्लीटली प्रीलिम्स पॉइंटर नहीं होते हैं, काफी सारी चीजें उसमें ऐसी होंगी जो फालतू की थ्योरी है, इस एम आर वगैरह वगैरह। आपको केवल प्री के पॉइंटर निकाल लेने हैं उसमें से, 10 पेज में, 8 पेज में, 4 पेज में, जितने भी आपको मतलब लग रहा है कि हमको नहीं आता, वो पॉइंट हमारे लिए न्यू है, वो एग्जाम में आ सकते हैं, वो प्री पॉइंटर है, केवल उन पॉइंट्स को लिख लो। अगली बार क्या होगा, एग्जाम से 10 दिन पहले ना आपको दोबारा रिवाइज नहीं करनी पीटी, आपको केवल वो 7-8 पेज रिवाइज करने हैं उस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बस कंप्लीटली पीटी कर लो। क्या होता है देखो, कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं आएगा, चाहे कितना भी पढ़ लो। आप सोच रहे हो कि हम कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, अभी पॉलिटी में लग रहा है कहीं और से कवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, तो क्वेश्चन तब भी इसमें ऐसे होंगे सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आते होंगे, या तो आप वहां पर रिस्क लोगे इंट्यूशन से, उसको रिस्क लेके मार दोगे कॉमन सेंस के साथ, या फिर उन 2 क्वेश्चन को छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने भी नहीं है वहां। इसलिए इन 2 क्वेश्चन के चक्कर में या परफेक्शन लाने के चक्कर में नई चीजें मत पढ़ने लगना, सिर्फ पीटी पढ़ो, करंट का काम यहाँ से हो जाएगा, बेसिक करंट वाला, एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा यहाँ से, फॉर्मूला नहीं आएगा। दूसरा, बच्चा कुछ काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देंगे और आपको जो स्टैटिक का एक बार रिवीजन कर रहे हो वो कर देगा। बस 3 चीजें ऐड हो गई यार, स्टैटिक, पीवाईक्यू, करंट, बस इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, कैप्सूल बनाओ इसका एंड खा लो, ठीक है। सब सब्जेक्ट में यही करना है।
इस अप्रोच को करो। देखो अपने लिए चीजों को सिंपल रखो, जितना सिंपल रहेगा ना उतना तुम्हें मजा आएगा पढ़ाई करने में, उतनी चीजें क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखेंगी आने वाले 45 दिनों में, ठीक है। और यही मैं करता आया हूं और इससे मेरा काम हो जाता था हर बार, मुझे इशू नहीं आया। तो अगेन आज इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, और कोई अगर डाउट है अभी भी तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई कि मैं वहां पर आपको रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। और कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो बताओ, मैं थोड़ा एक्टिव रहूंगा, कुछ काम था और इनफैक्ट टॉपिक की मुझे लगा भी नहीं कि ऐसा नीड है यूट्यूब पर। अभी क्या है कि आप लोग पढ़ रहे हो, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, बस एक गाइडेंस मिल सकती है आपको कि ठीक है हम लोग आप लोग मॉक्स को लेके फॉर्मो में हो गए, कुछ लोग पीवाईक्यू, कुछ लोग सोच रहे होंगे अब 45 दिन में क्या ही होगा। 45 दिन में ही होगा, समझ रहे हो आप। गारंटी तो उसकी नहीं है जिसने 4 बार पढ़ रखा है यार चीजों को, उसको नहीं होता, नहीं होनी चीजें क्लियर। और बहुत लोग 8 महीने की प्रिपरेशन में एग्जाम निकाल के जा रहे हैं, ये हो भी रहा है, क्योंकि वो अपने आप से फॉर्मो क्रिएट नहीं कर रहे कि हमने चीजों को ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। आप लोग तब भी पढ़ाई करोगे, देखो फेल हो पास हो, पढ़ाई तो तब भी करोगे, अगले साल दोगे तो तब भी पढ़ाई करोगे। तो क्यों ना 45 दिन को 3 महीने के बराबर यूटिलाइज करा जाए, ऐसा पढ़ा जाए कि 3 महीने के बराबर तैयारी हो जाए हमारी। मान लो अगली बार भी देना पड़े आपको, लेट सपोज कि मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा आप लोगों को, इसमें कुछ भी हो, आपने पढ़ाई करी तो अगली बार क्या आप सेम पर्सन रहोगे? नहीं, आपने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर रखी होगी एंड यू नो कि भाई मेरा कम से कम एग्जाम के बहाने इतना रिवीजन हो गया, इतनी सारी चीजें कवर हो गई, वरना ये अगले साल करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये चीजें नहीं छोड़नी है। और कोई भी इशू है देन कमेंट करो। और सॉरी यार थोड़े दिनों बाद वीडियो आई, डेफिनेटली उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड प्लीज हो सके तुम लाइक करना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना, बस 2 चीज, लाइक और कमेंट।